आज बनाते हैं गर्मियों की स्पेशल थाली, सिंपल थाली। और गर्मियों की बात करें तो कच्ची कैरी और सब्जियों में तोरई, भिंडी, लौकी यही रहती हैं और इनमें ही हमें कुछ चेंज करके बनाना होता है। अक्सर ही मैं तरोई काट करके सिंपल बनाती हूँ। आज मैं बनाऊँगी भरवा तोरई। और ये जो कच्ची कैरी है इसका मैं पना बनाने वाली हूँ। पना, आम पना, कच्ची कैरी का पना या कैरी का शरबत पीने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और ख़ासकर समर्स में ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसको मैंने छील लिया है। छीलने के बाद इन कैरी के हम छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। जितना भी पल्प है ना वो सारा निकाल लेंगे। वैसे आप खड़ा भी बॉईल कर सकते हैं लेकिन फिर उसको हाथों से निचोड़ना पड़ता है, लेकिन ये वाला प्रोसेस बहुत ईजी होता है। आप पूरी गुठली से सारा का सारा पल्प निकाल करके गुठली को फेंक सकते हैं और सारे पल्प के छोटे छोटे पीसेस जल्दी से बॉईल हो जाते हैं एक विसिल में ही। अब 2 बड़ी बड़ी कैरी हैं और इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाला है। 2 बड़े बड़े पीसेस आप देख रहे हो गुड़ डाला है, 1 चम्मच डाला है नमक। ये टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। अब इसमें हम 1 विसिल आने देंगे और 1 विसिल के बाद गैस बंद कर देंगे तो जो गुड़ है ना वो भी पूरा मेल्ट हो जाने वाला है और जो पीसेस कट किए हैं हमने कैरी के वो पूरे सॉफ्ट हो जाएंगे। यही हमें करना है और ठंडा होने के बाद हम इसका अगला प्रोसेस करेंगे। और अब मैं बनाऊंगी तरोई की सब्जी। आज मैं बनाऊंगी भरवा तोरई, जिसके लिए प्याज का मसाला चाहिए और प्याज को पीसूंगी मैं अगारो हैंड ब्लेंडर एंड चॉपर में। ये अगारो का ब्लेंडर है, हैंड ब्लेंडर। इसके साथ हमें मिला है एक चॉपर और ये सारे ही इसमें अटैच हो जाते हैं। मैं भी आपको पास से भी दिखाऊंगी। और इसी के साथ मिला है विस्क। तो तीनों के यूजेस अलग अलग हैं। तो अभी मैं एक एक करके जब उनका यूज़ करूँगी ना तो आपको दिखाऊंगी। अगारो हैंड ब्लेंडर और चॉपर, तो ये एक्सटेंशन दिए गए हैं 3 तरीके के। जब हमें ब्लेंड करना है ना कोई भी चीज़ तो हम इसको इस तरीके से अटैच कर लेंगे इसमें। अब जब हमें चॉपिंग करना है, चॉपर का यूज़ करना है, तो हमको इसको ही चॉपर वाला जार ऊपर ये मोटर है ना इसमें हमको अटैच कर लेनी है। और इसी के साथ ये जब हमें कुछ दही वगैरह फेंटना है या कुछ भी ऐसा विस्क करनी है तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये 3 इसमें अटैचमेंट मिले हैं और साथ में एक ये बड़ा सा जार भी मिला है। तो भरवा तोरई बनाने के लिए बहुत पतली पतली वाली तोरई नहीं लेंगे, हल्की सी मोटी रहेंगी। और इनको धो करके बस इनका छिलका निकाल लेंगे, क्योंकि जब मोटी तोरई होंगी ना तो उनमें हम अच्छे से फिलिंग कर सकते हैं। और इसको पूरी तोरई छील करके ऊपर से लेके नीचे तक एक कट का निशान लगा लेंगे, जिससे एक ही साइड पर पूरे कट रहेंगे इस तरीके से। और ऊपर और नीचे का थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा हम काट के निकाल देंगे, जो ऊपर और नीचे का हिस्सा होता है। अब ये पूरी तोरई खुल गई है, लेकिन हम इतनी बड़ी तोरई में भरवा नहीं करेंगे। तो हर तोरई के मैं यहाँ पर बड़े बड़े पीसेस, यानी एक तोरई से 3 पीसेस कट कर लिए हैं। तो सारी तोरई के इस तरीके से मीडियम साइज़ के पीसेस तैयार कर लिए हैं। अब इसकी हम फिलिंग के लिए प्याज और कुछ सूखे मसाले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 बड़ी साइज़ की प्याज ली हैं, उनको ऐसे रफली चॉप कर लिया है और इसे हम फाइन चॉप करेंगे इस चॉपर से। तो अगारो का ये जो चॉपर है ना, इसमें मैंने डाली है मीडियम साइज़ की ये जो रफली चॉप प्याज, अनियन। और इसको ये जो चॉपर है इसकी हेल्प से हम एकदम फाइन चॉप कर लेंगे। तो अगारो का ये चॉपर बहुत ही यूज़फुल लगा मुझे। मैंने जैसे इसको स्टार्ट किया यहाँ देखा कि मिनटों में ही सारा इलेक्ट्रिक चॉपर से प्याज हमारी एकदम फाइन चॉप हो चुकी है। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप एकदम फाइन चॉप कर लेते हैं तो दोनों ही चीज़ें सेम हो जाती हैं। तो ये देखो 2 बार मैंने से बटन प्रेस किया और पूरी प्याज एकदम फाइन चॉप हो चुकी है। अब इस प्याज को हम किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे, ताकि उसमें फिर हम सारे मसाले मिक्स करेंगे। इसमें मैं सूखे मसालों में डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर। इसी के साथ ही होममेड गरम मसाला, थोड़ा सा मसाला ज़्यादा नहीं डालना, गरम मसाला। और ये आमचूर पाउडर है, ड्राई मैंगो पाउडर खट्टेपन के लिए। नमक स्वाद के अनुसार। बस मैंने सिर्फ इतने ही मसाले डाले हैं और इन सभी को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूखे मसाले प्याज के इस पेस्ट में अच्छे से पूरा बाइंड हो चुका है। अब इसे हम फिल करेंगे तोरई में।
ये भरवा तोरई खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। अब समर्स में जब भी कुछ सिंपल सा खाना बनाना है, जैसे दाल चावल, कोई एक सूखी सब्जी आपने बना ली, तो एक ये भरवा बना ली तो मसालेदार सब्जी का काम करता है और बहुत कम तेल में ये सब्ज़ी तैयार होती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। लंच में बनाओ या फिर आप डिनर में बना सकते हैं, पर है ये सूखी सब्जी दाल, इसके साथ आप अपनी पसंद की दाल बना सकते हैं। तो सारी की सारी जो पीसेस कट किए हुए थे, सारी तोरइयों में मैंने ये पूरा मसाला अच्छे से पैक कर लिया है। पूरा मसाला अच्छे से इसमें फिनिश भी हो गया है। अब कढ़ाई पे हम 2-3 चम्मच तेल गरम करेंगे। एक चुटकी भर डालेंगे हींग और इसमें हम डालेंगे सारे पीसेस। सरसों के तेल में सिर्फ हींग डाला है, कोई मसाले नहीं डाले हैं। आप चाहें तो इसमें जीरे डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ हींग डाली है और ये पीसेस कट करके डाल करके अच्छे से मिक्स करके ढक देंगे। अब देखेंगे कुकर में जो हमने कैरी बॉईल की है, पूरी कैरी अच्छे से परफेक्ट बॉईल हो चुकी है, गुड़ पूरा घुल चुका है। अब इसे हम अगारों के हैंड ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे। तो पूरा का पूरा पल्प अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, प्यूरी तैयार हो चुकी है और ये गाढ़ी गाढ़ी सी गुड़ मिक्स है और ये प्यूरी है ना, इसे आप फ्रिज में स्टोर कर लें। 1 हफ्ते तक इसका शरबत आराम से बना करके पी सकते हैं। कभी घर में कोई अचानक मेहमान आ जाए या आपको इस सुबह शाम में ऐसा कुछ पीना है तो आप इसे गाढ़ा बना करके ही फ्रिज में रखना। अभी मैंने ब्लेंड किया है, यहाँ पर आँच धीमी करी थी तो एक बार पहले तोरई को हल्का सा हिला दिया है, चेक कर लिया है ना, क्योंकि कोई भी हम सब्ज़ी धीमी कर लें तो बीच में इसको ध्यान ज़रूर देना चाहिए, वरना नज़र हटी दुर्घटना घटी। और यहाँ पर मैंने लिया है खलबत्ते में 3 बड़ी छोटी वाली इलायची और इलायची का पाउडर बना लेंगे और ये हरी इलायची का पाउडर, और इसी के साथ डालेंगे थोड़े से केसर के धागे। ये आप ज़रूर ट्राई करना अगर आपने नहीं ट्राई किया है। इतना गज़ब का फ्लेवर आता है ना केसर और इलायची से, तबीयत खुश हो जाती है सच में गर्मियों में। इस पन्ना को एक बार आप बनाएंगे पिएंगे तो फ़ैन हो जाने वाले हैं, और जिसे पिलाएंगे वो तारीफ़ ज़रूर करेगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो गुड़ की मिठास है और ये कैरी का पल्प है, इसमें है केसर के धागे और इलायची। अब गुनगुना सा है ये, इसे हम ठंडा करके ही फ्रिज में स्टोर करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम फ्रिज में रख लेते हैं और जब आपको इंस्टेंट इसे बनाना है तो आप थोड़ा सा लेंगे, आधा ग्लास लेंगे ये प्यूरी, इसमें डालेंगे आधा ग्लास ठंडा पानी और थोड़े आइस क्यूब्स आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं और इसे बस आपको ब्लेंड कर लेना है। मिनटों में ये कच्ची कैरी का शरबत या ये पना तैयार है। ये गुड़ की मिठास वाला, और इसको पीने के बाद जब ये इलायची की खुशबू आती है ना और केसर का एक अलग सा जायका, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, मन खुश हो जाता है। गर्मियों में तो मुझे ये सबसे अच्छा शरबत लगता है। तो ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद ही मैं इसको फ्रिज में बॉटल में भर के रखूँगी। तब तक इसे हम साइड में रखते हैं। तो हमारा ये कच्ची कैरी का पना तैयार है। यहाँ पर जो तुरई मैंने एक बार हिलाई थी और अभी देखा है लास्ट टाइम, मतलब सेकेंड टाइम, सब्जी हमारी तैयार। ये बहुत जल्दी पकती है बातों बातों में मतलब यूं ही मैंने काट के रखी थी, बस एक बार अभी हिलाया था, वो पना में गुड़ और ये सारी चीज़ें शेक करी कि ये सब्जी तैयार। इसमें डाला कटा हुआ धनिया पत्ता और मिक्स करके इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। और गर्मा गर्म दाल है, प्लेन तुअर दाल बनाइए और फटाफट से चावल। तो ये सिंपल सी थाली बनाने वाली हूँ मैं। तो दाल में बस नॉर्मली वही हल्दी नमक डाल के दाल बॉईल किया और हींग जीरे से तड़का लगाया है। प्लेन राइस है और ये तैयार। अब है फुल्के की बारी। गर्मियों में बस रोटियां ही अच्छी लगती हैं। फुल्के सेको, वो भी तब जब गरम बन रहे हों, गरम गरम सब लोग खा रहे हों, तो ऐसा लगता है ना कि जब सब खाने बैठें तब गरम सेको, और खाने वाले को भी अच्छा लगता है और हम लोगों को भी खिलाने में अच्छा लगता है। और एक वो होता है ना कि अब एक साथ लगातार सारा काम कर लो, क्योंकि एक बार करके उठो फिर थोड़ी देर बाद ये सब बहुत ही आलस फिर आने लगता है। और गर्मियों में तो पसीने से ही बुरे हाल रहते हैं। गर्मियों के कारण हवा बिल्कुल चलती नहीं है। भूसावल में बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब अलग ही गर्मी है। हमेशा तो हर जगह रहती है, यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही, सारा दिन बहुत गर्म रहता है। और ये है भरवा तोरई, प्लेन दाल है, कच्ची कैरी का पन्ना है, राइस हैं, चपाती हैं और रोस्टेड पापड़। तो हमारी ये सिंपल और टेस्टी वाली थाली तैयार है डिनर के लिए। आप इसे लंच में बनाओ या डिनर में। हमारे यहाँ क्या होता है कि लंच में सबका अलग अलग टाइम हो जाता है, डिनर में सब एक साथ रहते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है सब साथ में खा रहे होते हैं। तो बस फटाफट से रोटियां सेकी मैंने, थाली पर उसी सबका खाना दिया और फिर इसके बाद किचन क्लीनिंग कर ली। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।